तो नोटबुक और पेन रेडी कर लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने की पूरी संभावना है, तो इसको ढंग से करना है, ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 1.1 जैसे ये दे रखा है। एक ये 5005 7429, ये टू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें दिया हुआ एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाली डिजिट अगर 5 है, ठीक है। अब ये 2 पे तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो 2 पे हम कट नहीं करेंगे इसको। बच्चों की कंफ्यूजन यही होती है कि वो 2 पे कट कर देते हैं। आप देखो तो सही, कम से कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। जैसे लास्ट वाली डिजिट देखो, वंस डिजिट प्लेस पे 5 है, तो ये 2 की टेबल पे नहीं जाता। डिजिटिविटी रूल के हिसाब से ये 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है बेटे। और 3 पे कैसे पता चलता है, इनको प्लस करके देखो, डिजिट्स को प्लस करो। 5 + 0 + 0 + 5, तो आंसर कितना आया 10। तो ये 3 पे नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये 3 पे नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, और दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का क्या मीनिंग होता है कि सारे प्राइम फैक्टर ही लेने हैं आपने। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 के बाद अगर 2 पे फिर जाता है और 2 पे फिर जाता है तो बच्चे 4 पे लेते हैं, तो गलत है, ये नहीं लेना, ऐसे नहीं करना आपने। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर ही लिए जाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मीनिंग क्या होगा, जो अपनी टेबल पे जाते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखो 5 पे जा रहा है, क्यों? क्योंकि एंड वाली डिजिट अगर 5 और 0 होती है तो 5 पे जाता है। तो क्या करेंगे, 5 वन जा 5, 0 0, 5 वन जा 5। अब देखो ये 5 पे नहीं जा रहा, 2 और 3 पे तो पहले ही नहीं जा रहा था, तो आगे क्या जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आपने ट्राई करनी 7 पे। अब ये 7 पे ट्राई करते हैं, तो 7 पे जा रहा है ये। 7 वन जा 7, ठीक है, 30 आ गया। 7 4 जा 28, 2 आया यहाँ पे, 21 हो गया। 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो, अब ये 7 पे नहीं जा रहा, अब ये 11 पे जाएगा। 11 वन जा 11, 3 आया यहाँ पे, 33 बन गया। 11 3 जा 33, फिर 13 वन जा 13, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या बने, प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर पूछा है इसने, तो 5 × 7 × 11 × में 13, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटे। अब देखो 7 4 2 9। अब पजल नहीं होना इस चीज में, ये वाला क्वेश्चन ऐसे है कि ये आपको आगे आगे करना पड़ेगा। जैसे देखो 2 पे नहीं जा रहा ये, ठीक है, क्योंकि 9 है लास्ट में, 2 पे नहीं जा रहा। उसके बाद 3 पे ट्राई करेंगे, तो ये क्या किया हमने, प्लस किया। 7 और 4 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया 22। तो 3 की टेबल में 22 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 5 पे देखो, 5 पे भी नहीं जा रहा ये, 7 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इसको ट्राई करो आप 17 पे, ठीक है। 17 पे ट्राई करते हैं, तो ये 17 पे जाएगा। 17 पे जब आप करोगे, 17 4 जा, तो ये आ जाएगा 437 आ जाएगा। जब इसको काटोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 437 आ रहा है, ठीक है। फिर इसको कितने पे करेंगे, 19 पे। अब ये 17 पे नहीं जाएगा, तो कितने पे जाएगा, 19 पे। 19 पे जाने के बाद आपको पता चला 19 2 जा कितना होता है, 38 होता है, ठीक है। तो 19 3 जा कितना हो गया, 57। अब ये कितने पे जाएगा, 30 और 23 पे। 23 बन जा 23, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बने, 7 4 2 9, 17 19 और 23। ये इसके आंसर आ गए दोनों के, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम करते हैं हम नेक्स्ट सब में है। इसमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग और वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन को आपने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये लर्न करना है, इसको आपको अच्छे से। फॉर्मूला ये, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, ठीक है। इसको वैसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे किसी दो नंबर का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो वो निकाल लिया आपने, टैली करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, और जिन नंबरों को आपने निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई करके टैली करना है कि ये सही आ रहा है ये गलत आ रहा है। तो एग्जाम में अपना आंसर आप खुद भी चेक भी कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो अब इसने क्वेश्चन पुट किया है हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो ये वाले सम में से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जांपल है। एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ
96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा था, जो अभी मैंने किया था। उसके बाद कहता है हैंस फाइंड देयर एलसीएम, यानी बाद में उसका एलसीएम निकालो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जांपल है आपका, और 96 और 404 का बोला है इसने। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, खुद भी ट्राई करना एक बार पॉज करके वीडियो को। अब देखो 6 है, जैसे ये 2 पे जा रहा है ना, 2 4 जा 8, 16 आ गया, 2 8 जा 16, फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या बने आपके, चेक करो। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और साथ में क्या आ गया आपके पास 3, 1 भी लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि बाद में पता है क्या चीज होती है, कई बार ऐसा होता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म है इसकी, जब एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में कई बार कोई भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, क्योंकि 1 देखो हर किसी के पास होता है, तो हमारे से मिस ना हो तो आप 1 भी लिख लेना। ठीक है बच्चे, उसके बाद 404 को करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर किस पे करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम होती है, सर 105 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल पे जाते हैं, और 101 एक प्राइम नंबर ही है, ये अपनी ही टेबल पे जाता है, बच्चे ट्राई करते रहते हैं 7 11, तो आपने थोड़ी सी ध्यान रखना है इस चीज का। ये देखो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 404 ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ कैसे निकालना था अभी मैंने आपको बताया, जैसे एचसीएफ आपने देखना है, मैं तरीका बताता हूँ एचसीएफ का, ध्यान से देखना एक बार। इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। इसके पास कितने टाइम्स है, 2 2 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम दोनों से 2 टाइम ही ले सकते हैं ना बच्चे, दोनों के पास से हमने सेम सेम लेने होते हैं, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हमने दोनों से ले लिए यहां से। अब इसके बाद देखो 3 है, इसके बाद 3 नहीं है, नहीं है ना। अब इसके बाद 101 है, इसके बाद 101 नहीं है, तो आंसर कितना आ गया एचसीएफ का आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसने पूछा फाइंड दी एचसीएफ ऑफ, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया है। ठीक है बच्चे, अब कह रहा है कि हैंस फाइंड देयर एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के अब आंसर निकालना। क्यों, क्योंकि इसने बोला हुआ है हैंस फाइंड देयर एलसीएम, आपने एलसीएम ऐसे नहीं निकालना दोबारा तरीके से जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएम कितना है आपके पास 4, अब एलसीएम आपने फाइंड करना है। ठीक है, फिर क्या आता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, यानी कि 96 मल्टीप्लाई में 404। अब आप क्या करोगे, एलसीएम को इधर रहने दो, जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे ना, वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, उसको एक साइड में रख देते थे, मल्टीप्लीकेशन उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 96 404 अपॉन में कितना चला जाएगा 4। अब 4 की टेबल पे दोनों ही जा रहे हैं, किसी को भी हम कर सकते हैं, तो हम इसको कर देते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0, और 4 1 जा 4। ठीक है बच्चे, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 96 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9696, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो आपने ध्यान रखना है, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो अभी मैंने कराया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, अगला सम करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसने बोला फोर सम है गिवन दैट एचसीएफ। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, कि वो कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है इसका 2 नंबर का, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का दिया हुआ है 306 और 657। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9। फिर वो कहता है फाइंड देयर एलसीएम, तो इसका एलसीएम आप फाइंड करो, और 2 नंबर आपको गिवन है। देखो बच्चे ध्यान से देखना, अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे नंबर दिए ही नहीं हुए, देखा आपने ये 2 नंबर तो है आपके पास ये वाले। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या आपके पास ये वाला है, सेकंड नंबर ये वाला है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एचसीएफ आपके पास 9 है, एलसीएम आपको गिवन नहीं है, और फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 306, और ये कितना आपके पास 657। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे आप,
306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में, देखो अब मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब 9 की टेबल पे कौन सा जाएगा, इसके चेक करने के रूल भी सेम ही है जैसे 3 का था। 6 और 3 कितना होता है 9, 9 1 जा 9 तो जा रहा है। 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, ठीक है। तो 9 3 जा कितना होता है 18 होता है, ठीक है। ओ सॉरी 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। तो ये जा रहा है इस पे, ठीक है बच्चे। अब देखो किसी को भी काट सकते हो आप, 9 1 जा 9 तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 आया यहाँ पे। अब ये देखो 10 में से 7 गया कितना आ गया 3, 36 आ गया। 9 4 जा 36। तो एलसीएम जो होगा आपका दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आ गया होगा आपको समझ में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स के अंदर, तो इसका ध्यान रखना है। और जो इस एक्सरसाइज में से जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, वो कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन बताओ, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए आएंगे, उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा, क्योंकि बच्चे ध्यान रखो कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से ग्रेटर होता है, ठीक है बच्चे। तो एलसीएम जो है एचसीएफ से ग्रेटर होता है, तो ये आपका ऑप्शन में आंसर होगा और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। या वैसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ये एंड ये, तो आप कर सकते हो इसको, एलसीएम ग्रेटर है एचसीएफ से। और एक दूसरा क्वेश्चन जैसे बन के आ जाता है कई बार कि वो ऑप्शन में आपको दे देगा कि एचसीएफ इज ए फैक्टर, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम। फिर आपका बी ऑप्शन में ही आ जाएगा एलसीएम इज द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ एचसीएफ, ठीक है। फिर ये आ जाएगा ऑप्शन में एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। फिर एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि नन ऑफ दीज, की इसमें से कोई नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। इसमें से जो ऑप्शन आपका आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये बोलोगे कि क्यों बनेगा, उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं बच्चों से ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, ऐसे फादर और बच्चा, ठीक है। अब बेबी, देखो बेबी कौन है इसमें और फादर कौन है। अब देखो फादर क्या हुआ, एलसीएम फादर, आपको पता ही है कि बेबी कौन है आपका, मतलब कि बेबी कौन है, एचसीएफ है, ठीक है बच्चे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े वाली चीज जो होता है उसका फैक्टर छोटा हो सकता है ना, छोटा वाला खुद ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये एचसीएफ विद द फैक्टर ऑफ ये, यानी कि फादर ये है और बेबी ये है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, आपका आंसर है। अब देखो एलसीएम इज द फैक्टर ऑफ एचसीएफ, आप खुद समझदार हो। अभी हमारा जो एचसीएफ आया था वो हमारा 4 आया था, ठीक है। और एलसीएम कितना आया था 9696। अब ये 4 की टेबल पे कट कर रहा है क्योंकि एचसीएफ उसका फैक्टर होता है, क्योंकि एचसीएफ जो आंसर होता है वो इसी में से तो होता है, एलसीएम में से, समझ रहे हो ना बात को। तो उसके अंदर एलसीएम में तो सारी चीजें आती हैं, कॉमन भी आते हैं दूसरे भी आते हैं। तो इस चीज को आप खुद समझो कि ये इसका आंसर आएगा ये वाला, कि एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होके आराम से मैथ्स को करोगे तो मैथ्स वेरी वेरी इजी लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, इसने पूछा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये पूछ रहा है आपसे कि ये कहता है कि 6 की पावर n, क्वेश्चन चेंज हो गया, 4 की पावर n कुछ भी आ सकता है। तो वो कहता है कि क्या ये कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 है या है, मतलब कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन में। अब ये देखो इसके फैक्टर क्या बने, 2 3 की पावर n, कुछ लैंग्वेज लिखनी है आपने कि इसके पास 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए था। तो कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 है, ये 0 से एंड नहीं हो सकता किसी हालत में, क्योंकि देखो 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 चाहिए तभी तो 10 आएगा, 0 तो तभी आ पाता है ना। हर किसी फैक्टर के अंदर 2 और 5 होना मस्ट है, मतलब बहुत जरूरी है ये, उसके बगैर ये एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो 2 की पावर कितना हो गया 2n हो गया, लेकिन इसके पास 5 तो नहीं है ना, इसके पास 5 होना चाहिए था। तो ये भी कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 है, ये भी कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 है, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया आपको कि इसके वुड कंटेन फैक्टर 2 और 5, देयर इज नो फैक्टर 5, सो 5 फैक्टर नहीं है, वुड कंटेन होना चाहिए था, ये लैंग्वेज लिखनी है। फिर यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, दिस इज नॉट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है बच्चे। तो ये लैंग्वेज आपने लिख देनी है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये वाला 18 और वाला सम दिया हुआ है तो इसमें एलसीएम निकालना है, बच्चों को पता चल जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे एक्स्ट्रा में डाल देते हैं, वो क्या डालेंगे, फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर। ये ध्यान रखनी है अपनी चीजें, एक्स्ट्रा में क्या चीजें आ सकती हैं,
फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, ये वर्ड याद रखने हैं आपने, ठीक है। हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ठीक है। तो जब कभी चीज ऐसी आ जाती है तो आपने क्या निकालना है इसमें, HCF, इसमें HCF निकालना है तीनों में, ऐसे करके क्वेश्चन अगर आता है तो। उसके बाद आपके आता है मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नंबर निकालो, या फिर लीस्ट, LEST, लीस्ट नंबर निकालो, ठीक है। ये वाली चीजें, स्मॉलेस्ट भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये वाली चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या निकलेगा, LCM, ठीक है बच्चे, इसमें LCM निकलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो नोट डाउन करते रहना साथ साथ, पॉज करके वीडियो को। अब आगे चलते हैं। ये छोटी सी चीजें हैं, आपको देखो इस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। वैसे मैं हल्का सा बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड दी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड, उसने बोल दिया 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी स्मॉलेस्ट की बात करेगा आपसे, ठीक है। एंड फाइंड देयर HCF, और उसका HCF भी फाइंड करो आप, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल पे ही आते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल पे नहीं आते, ठीक है। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल पे आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, अपने अलावा भी फैक्टर होते हैं उसके पास, यानी कि दूसरी टेबल पे भी जाते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ठीक है, 2 3 5 7 ऐसे ही तो बोलते हैं हम, ठीक है बच्चे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि 1 एक ओड नंबर है, फिर बोलेंगे 1 इवन नंबर है, 1 प्राइम नंबर है, ऐसे करके बोल देंगे आपको। फिर बोलेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आपका आंसर क्या होगा कि 1 तो ना, तो नाइदर प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे दिया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कौन सा होता है, 2 होता है। अब ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि 99 के बाद 3 डिजिट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 100। तो 100 आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 100, ठीक है बच्चे। अब इसका आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो वही तरीका देखो, 2 1 जा 2 हमने किया, 2 5 जा 10, 50 आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर आपने क्या किया, 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 5 जा, फिर 5 पे करोगे 1 पे गया, ठीक है। तो ये कर लेना, इसके फैक्टर बना लेना। कैसे फैक्टर बनाए थे हमने पहले भी, जैसे 2 मैंने बोला था आपको, ये साथ में आपने ये लिखना है, ठीक है बच्चे। और फिर 100 का ऐसे ही लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब देखो इसका HCF निकाल रहे हैं हम। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने आ रहे हैं। 2 1 टाइम है, इसके बाद 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम आ सकता है आपके पास, 1 तो है ही, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये आपका HCF आ चुका है। तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे करें इसको, ठीक है। तो जैसे HCF का एक और क्वेश्चन है, तो दोनों चीजें ही चलेंगी साथ में। NCERT के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, और हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन आने हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कोई भी, जैसे मान लो 525 आ गया, ठीक है, 525 आ गया, और यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर m, जो HCF है इसका, HCF है 525 का, और इसका क्या बोलते हैं 25 का। HCF दे दिया आपको, 5 की पावर m दे दिया, तो वो बोल रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो 25 को हमने किया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यहाँ पे 525 को किया, मतलब कुछ भी डिजिट आ सकती है आपके पास, जरूरी नहीं है यही आए। तो 5 देखो, 5 और 2 कितना होता है 10, 10 और 5 कितना होता है, 10 और 5 कितना हुआ आपके पास, ठीक है, 10 और 5 कितना हो गया 15। तो ये 3 पे जाएगा, 3 पे, 3 1 जा 3, तो पहले 3 पे ही ट्राई करना है आपने। 3 1 जा 3, 22 आ गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ठीक है। फिर आपके पास 3 आ गया, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो 7 और 5 कितना होता है 12,
12 और 1 कितना हो गया 13, तो ये 3 पे नहीं जाएगा, तो हमने ट्राई क्यों करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का आपने कि 7 और 8 होता है, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 3 पे नहीं जाता, फिर हम 5 पे करेंगे। 5 3 जा 15, 25 आ गया, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 पे करेंगे, क्या आ जाएगा 7, फिर 7 बन जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। अब एचसीएफ देखो, इसका एचसीएफ फाइंड करना है हमने, तो पहले तो वही वाली चीज है, पहले लिख लो इसको 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, फिर 525 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालो, देखो चेक करो आप, 5 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो कॉमन तो आ गया ना 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कॉमन आ गया। अब देखो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है इसके पास, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25, यानी कि 5 की पावर 2 भी लिख सकते हो आपके। 5 की पावर 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 5 की पावर m को फाइंड करना है। तो एचसीएफ आपको गिवन है, कितना गिवन है 5 की पावर m, और हमारा एचसीएफ कितना आया 5 की पावर 2, तो इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर m हो जाएगा। तो m का आंसर देखो, बेस अगर इक्वल हो, बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपस में इक्वल होती है। ये आपने एक्सपोनेंट के रूल आपने याद होंगे, आपको नहीं है तो अभी याद कर लो कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाती है। तो आपका जो m का आंसर है वो कितना आ गया 2। ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो इसको ध्यान से करने हैं ऐसे वाले सम, कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे 2 2 के फैक्टर आ रहे हैं तो वो ऐसे भी दे सकते हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे आपको। तो दोनों को कंपेयर करके एचसीएफ निकाल के दोनों को कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जरा ध्यान से करने हैं आपने, ठीक है। और बाकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर वगैरह बताया मैंने, उसको ध्यान से देख लेना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो मेन क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर वो ये आएगा, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रूव दैट, इस टाइप वाला, जैसे 4√5 इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप वाला आ सकता है आपके पास। तो प्रूव दैट इसने बोला ये वाला इरेशनल नंबर है, और गिवन दैट आपको गिवन है, गिवन क्या है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। बच्चे ध्यान रखना इस चीजों का कि आपने लैंग्वेज को कैसे चेंज कर देना है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे प्रूव दैट ये बोल रहा है, तो सबसे पहली लाइन जो सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, लेट अस एज्यूम, ये ध्यान से देखना है, एज्यूम टू द contrary, let us assume to the contrary that, क्या दैट मतलब 4√5, इसका मीनिंग क्या है, हमने ये मान लिया इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या मान लिया, वो कहता है इरेशनल, हम कहते हैं रैशनल, ठीक है, वो सही इसके उल्टा माना हमने। 4√5 इज ए रैशनल नंबर, ये हमने किया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a/b, इधर आ जाएगा 4√5, यहां लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, PRIME, ठीक है, प्राइम नंबर, ये लिखना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा रूट के साथ जो भी मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या चला जाएगा डिवाइड में। तो ये क्या आ गया a/4b इज इक्वल टू √5, यहाँ ब्रेक लगा देनी है। इसके बाद आपने लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखनी है कि ये यानी कि a/4b इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। सो √5 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अब देखो ये लैंग्वेज हमने क्या लिखी, जब देखो दोनों चीजें हमारी इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब ये अगर रैशनल है क्योंकि रूट के बगैर है, ये रैशनल है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। हमारे लिए तो यही है ना कि हम बोलेंगे ये इज ए रैशनल नंबर, सो ये इज आल्सो ए रैशनल नंबर। बट लेकिन ये तो दे रखा है कि ये तो इरेशनल नंबर है, बट इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कि √5 इज एन इररेशनल नंबर, ये दे रखा है हमें, ठीक है, इज एन इररेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन इज रोंग, आवर एजम्पशन इज रोंग,
सो दिस इज, ठीक है, दिस इज कंक्लूड दैट 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस क्लोज, आपका पूरा सम हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया अच्छे से। और अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इसको नोट डाउन कर लेना, अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता कि 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो कैसे करना है आपने? लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी बाकी सारी। 1/√5 इज ए रैशनल नंबर, फिर a/b लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, a/b तो रहेगा, थोड़ा सा चेंज होना है, a/b इज इक्वल टू 1/√5, a एंड b आर को प्राइम नंबर, यहाँ तक सही है। a/b 1/√5 है, मल्टीप्लाई में इसको रेशनलाइजिंग कर दो, क्योंकि रूट नीचे नहीं होता, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो इसका रेशनलाइजिंग किया तो इसका आंसर कितना आ गया, √5 वन जा √5। इसको करेंगे तो देखो दो रूट है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अंदर नंबर सेम है, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये वाली चीज इधर जाएगी, यानी कि डिवाइड, इसको अकेला करना होता है रूट वाले को, ठीक है, 5 डिवाइड में इधर कहां से आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 5a/b इज इक्वल टू कितना आ गया, √5, यहाँ ब्रेक लगा देनी है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5a/b इज ए रैशनल नंबर, सो ये वाला इज आल्सो ए रैशनल नंबर बट इट इज गिवन दैट √5 इज इन रैशनल नंबर, सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो दिस इज कंक्लूड दैट, यहाँ पे आ जाएगा कि 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है आपका √2 √3 √5 √6 √7 कुछ भी अकेले में आ जाता है, तो उसको कैसे करना है आपने? मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, √3 आ गया मान लो, इज इरेशनल नंबर, और ये आपको नहीं गिवन, अब कुछ नहीं गिवन होता, सीधा ही आएगा बस क्वेश्चन कि प्रूव करो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो लाइन पहले वाली बिल्कुल सेम है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी, बिल्कुल लाइन सेम आएगी। फिर a/b भी, ये भी लाइन सेम है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है, ये भी लाइन सेम है। उसके बाद थोड़ा हट के ये क्या चीज है, सिंगल वाले के लिए ओनली सिंगल, क्या करना है आपने, हर बार स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। स्क्वेयरिंग करोगे तो a² अपॉन में b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर आप क्या करोगे, a², ये b² इधर ले जाओ, तो क्या बन गया, ये आ गया, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 डाल लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपने, आपने करना है लेट, सॉरी, अब आप करोगे, देखो इमेजिन करो 3 नीचे गया, ठीक है। अब मैं अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो इसका मीनिंग क्या आता है, इंग्लिश में क्या मीनिंग करते हैं कि a² डिविजिबल बाय 3, a² इज डिविजिबल बाय 3, इसको ऐसे पढ़ेंगे। डिविजिबल, डिवाइड का मतलब यही होता है कि हमने इसको a² को 3 से डिवाइड किया, तो वो लाइन लिखनी है आपने, a² इज डिविजिबल बाय कितने से, 3। फिर लिखेंगे सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर a² डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो a भी डिविजिबल होगा 3 से, कुछ समझदार हो आप। मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 का स्क्वायर, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो 3/3 ये भी तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, समझने वाली बात है। तो समझ के करना है, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी हमने कुछ भी, ऐसी थ्योरम टाइप वाला है, लेकिन इसको समझ के करना है आपने, तो इजी लगेगा आपको। a² डिविजिबल बाय 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर हम करेंगे लेट a इज इक्वल टू, जो आपके पास क्वेश्चन होगा अंदर में 3 है, रूट नहीं लेना, खाली 3 लेना, और साथ में m लगा दिया, p भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। फिर आपने करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चे। फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं इसको। अब देखो आगे कैसे करना है इसको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देते हैं इसकी। 3m का स्क्वेयर जब करोगे आप, कुछ समझदार हो, अंदर जो चीज होती है इसकी 2 बार मतलब कि सबको मल्टीप्लाई करनी होती है अपने से नंबर से ही। स्क्वेयरिंग का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, m को m से करो,
अगर और कुछ होता है ए वगैरह होता तो ए को ऐसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर जो 1 डली हुई थी इसको स्टेटमेंट नंबर 2 डाल लेना, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 1 थी, यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3b स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9m स्क्वायर, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है 3b स्क्वायर के, तो यहाँ लिख देंगे 3b स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है आगे, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखो बी स्क्वायर है, 9m स्क्वायर इधर गिवन है आपके पास, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो बी स्क्वायर का कितना आंसर आ गया 3m स्क्वायर। फिर वही वाली सेम लाइन जैसे ए स्क्वायर की लिखी थी, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये बिल्कुल सेम लाइन है जैसे हमने उसमें लिखी थी ए वाले में, तो सेम बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में भी यही बात बोली कि ए जो है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से। अब हमने बी वाले के लिए भी सेम लिख दिया, बी इज डिविजिबल बाय 3, तो हमें क्या कंक्लूजन निकला, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से क्या पता चला, ए एंड बी दोनों के पास 3 कॉमन है, बी हैव कॉमन फैक्टर, कितना है कॉमन फैक्टर इसके पास 3, दोनों के पास 3 है। बट ए और बी तो कोप्राइम नंबर थे जब वो हमने ऊपर लिखा था, ए कोप्राइम का नंबर क्या होता है, दोनों के पास कोई कॉमन ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, गलत होगी, बस यही लाइनें लिख रही है आपने। बट ए एंड कोप्राइम नंबर, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वही वाली लाइन सेम आ जाएगी। सो दिस इज कंक्लूड दैट कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपको, लेकिन आपने ध्यान रखना है लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें आपने कोई चीज नहीं है जो चेंज करनी हो, इसमें लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ ये डिजिट चेंज हो जाएगी। 3 की जगह अगर 5 आ गया तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो खुद समझदार हो आप। डिजिट तो चेंज हो सकती है ना, पेपर बाहर से आने का मतलब ये नहीं होता कि पेपर बाहर से है, कंसेप्ट वही होता है, थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन को दे देते हैं, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि √3, √4, √6, √7, ये 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें इरेशनल नंबर कौन सा है, तो आप खुद समझदार हो, 4 का √2 होता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ 16 होगा या 9 आएगा, ऐसे करके आएगा। 4 का √2 होता है, 16 का √4 होता है, ठीक है, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, लेकिन 3 का रूट तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ये क्या चीज है, आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास ऐसे 1 मार्क्स में बन के आ जाते हैं, रूट वाले की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, तो अच्छे से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो गया। अब सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर में y इज इक्वल टू पी एक्स, जैसे आपको दे दिया उसने y इज इक्वल टू पी एक्स, चैप्टर सेकंड है ये, ठीक है, चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं आप। y इज इक्वल टू पी एक्स आ गया, और आपको एक ग्राफ दे दिया उन्होंने ऐसे करके, इसमें ऐसे करके बना दिया इसने, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ। नंबर ऑफ जीरोज का क्या मेथड होता है बच्चे, नंबर ऑफ जीरो का ये सिस्टम होता है, अगर y इज इक्वल टू पी एक्स, तो एक्स पे, एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये वाली क्या चीज है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब एक्स एक्सिस को लाइन जो ये जा रहा है, कर्व हमारे ऐसे जा रहा है, तो वो ये कितने पॉइंट्स पे कट करता है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका 5 आ गया। आपने लिखना है द नंबर ऑफ जीरो इज 5 बिकॉज the graph cuts the x-axis at 5 points, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा एनीवन। अब ये देखो जैसे ये ग्राफ आ गया, अब ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज में तो सिर्फ यही है, दूसरी एक्सरसाइज जो है उसकी 2.2 है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है फाइंड ए, क्या बोला गया आपको, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
ठीक है। तो उसमें आपको नहीं सॉरी फाइंड द जीरोज, पहला क्वेश्चन जो है 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड दी जीरोज, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया, फाइंड दी जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। एनसीईआरटी बुक का बता रहा हूं मैं, 2.2 फर्स्ट फर्स्ट जो सम है उसकी लैंग्वेज है आपकी फाइंड दी जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो जीरोज वाले जो क्वेश्चन है आपके, उसमें 3 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। कौन से वाले हैं वो? एक तो है जो एक्स स्क्र माइनस 3 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, टी स्क्र माइनस 5, तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस 3 भी हो सकता है, टी स्क्र माइनस 5 भी हो सकता है, एक्स स्क्र माइनस 5 भी हो सकता है, एक्स स्क्र माइनस 7 भी हो सकता है, इस टाइप वाले क्वेश्चन। और एक ये वाले 4u स्क्र प्लस 8u, ये वाला क्वेश्चन हो गया, 3x स्क्र प्लस 9x, ऐसे वाला क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है क्वेश्चन। तो मेथड इसके सब सेम है और इसका मेथड भी सेम है दोनों का आपस में, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आपका, वो बताता हूं मैं, वो वाला सम है आपका 2.2 एक्सरसाइज का दूसरा या तीसरा ये क्वेश्चन है, 6x, वो उसमें ना वेरिएबल को इधर उधर किया हुआ है इन्होंने, बस उसको आपने पहले सीधा करना है। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन है ये 6x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, आपने ध्यान रखना है अच्छे से, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसके फैक्टर बनाते रहते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं सम को, तो इसके आपके फैक्टर ही बनाते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा क्या होता है मेथड, सम इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, भी मैं कराऊंगा आपको। सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने सीधा करना है। कैसे बनाना है? हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को पहले लाना है, अभी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। सबसे पहले ये देखो हमने सीधा कर लिया, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स और सी, ये फॉर्म में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चे, आ चुका है ना। अब क्या करना है आपने, सम होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड से भी सम को बोलते हैं, इसको सोल्व करना, स्प्लिट स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कौन सी है हमारी? ये वाली, इसको हमने स्प्लिट करना है, ठीक है बच्चे। अब ये देखो, अब ये सम कितना होना चाहिए, माइनस का 7, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पहले और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन, 6 3 जा 18, एक साइन अगर प्लस और एक नेगेटिव होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव होती है। आपने ऐसे कभी याद नहीं करना, इसमें आप पजल हो जाओगे। जैसे हम भी पहले ऐसे ही याद करते थे काफी टाइम, जब हम स्टूडेंट से, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आए कि कैसे करना चाहिए लर्न, जिससे इजी तरीका बन जाए। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, रूल ले जाते थे, प्लस माइनस माइनस, ये क्या होता है प्लस माइनस। फिर मैंने कंक्लूजन निकाला ये इसको ढंग से कैसे याद किया जाए, तो एक तरीका हमें समझ में आया कि अच्छे से करने के लिए, अगर दो नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में होते हैं या दो पॉजिटिव साइन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो आंसर प्लस। क्यों नहीं ऐसे याद करते? और एक भी नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव पहले है चाहे बाद में है, देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, -1 और प्लस का 7, तो माइनस में आंसर आएगा। अगर ये 7 माइनस का होता और इधर ये प्लस का 1 होता, तब भी माइनस आंसर आएगा। यानी कि दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लीकेशन में आंसर माइनस में आएगा, अगर दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। तो सम कितना होना चाहिए, बीच वाला माइनस का 7, इसको सेपरेट करना हमने, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 3 जा 18। अब 18 की टेबल काउंट करो और ये नेगेटिव का साइन आएगा। अभी देखो प्लस है, एक माइनस है, मल्टीप्लाई करी तो नेगेटिव का साइन आ गया। 1 18 जा 18 होता है, 2 की टेबल पे 2 9 जा होता है, 3 की टेबल पे भी जा रहा है, 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। और 9 2 जा फिर 18 होता है, रिपीट हो गया तो रिपीट नहीं करना, यहाँ ब्रेक लगा देनी है, लगी ब्रेक। अब चेक करो यार, 18 तो आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव का भी देखेंगे बाद में, पहले 7 तो कर ले। 7 कैसे आ सकता है? माइनस करके आना चाहिए या प्लस करके आना चाहिए? अब देखो 18 और 1 तो बहुत दूर की बात है, आना ही नहीं है। और इसमें 6 और 3 9 होता है इसमें, और 6 में से 3 गया 3 होता है ना, प्लस करके आ रहा है ना माइनस, तो किस में आ रहा है आपको चेक करो। 9 में से 2 गया 7 होता है, ठीक है बच्चे। तो इसके फैक्टर क्या बने, 9 और 2। अब हमें माइनस का 7 चाहिए, ये कैसे आएगा? ये वाला नेगेटिव होगा, बड़े वाले का साइन आता है, बड़े में से छोटे को माइनस करो और बड़े वाले का साइन डाल दो। वैसे बड़ा तो ये वाला है, लेकिन वैसे समझने वाली बात है, पॉजिटिव साइन वाला हमेशा बड़ा होता है। सर आप बड़ा क्यों कह रहे हो? बड़े का मतलब होता है, बच्चों को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर ओमिट कर लो, यहाँ से माइनस का साइन नहीं है, तो दोनों में से बड़ा तो 9 ही है ना। तो 9 में से 2 गया 7, अब साइन पे आ जाओ, जो साइन उसके साथ लगा हुआ है आंसर वही आएगा, ठीक है, माइनस का 7 आ गया।
अब ये देखो आंसर आपके पास वेरीफाई हो रहा है। अब आती है 18, क्या मल्टीप्लीकेशन में माइनस का आ रहा है, चेक करते हैं। 9 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 18 आ गया। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बने, माइनस का 9 और प्लस का 2। तो यहाँ करेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस में 3, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर बनाओ, क्या होता है इसमें 2 के पेयर लेने होते हैं, इन 2 को इकट्ठा कर लो, इन दोनों में से 3 कॉमन है, देखो 3 इसके टेबल पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, और इसके पास x2 है और इसके पास 1 है, कॉमन फैक्टर को बोलते हैं इसको। तो x बाहर आ गया, 3 2 जा 6, एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, माइनस का साइन, ठीक है, ऐसे करना होता है। 3 3 जा 9, 3 आ गया, x बाहर आ चुका है तो दोबारा अंदर नहीं रहेगा, इसका भी x छीन लिया, इसका भी एक x छीन लिया। ऐसे ही सेम इनमें से एक कॉमन निकालना है, दोनों के पास होना चाहिए, दोनों के पास कोई कॉमन नहीं है, लेकिन वही बात आ गई ना, एचसीएफ हमेशा 1 भी होता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना बना, 1 बना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। अंदर क्या सेम चीज बचेगी, कोई चेंज नहीं है। अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, लेकिन मैं क्यों निकालूं, क्योंकि मेरे को सेम सेम चीज ये चाहिए होती है। ये सेम आ गया, समझ लो आपका आंसर बिल्कुल ओके चल रहा है। अब क्या करोगे, ये भी दोनों के पास है, कॉमन निकाल लिया, बाकी कितना बचा 3x, फिर ये प्लस का साइन उठाया, फिर 1 आ गया, ठीक है बच्चे, ये चीज आ गई आपके पास। अब इसकी जीरोज निकालनी है, तो जीरोज के लिए एक बार तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, x का आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन उधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब इधर आ जाओ, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर 3x आ गया, ये प्लस का साइन उधर जाके -1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में 3, ठीक है। तो इसकी 2 जीरोज आ गई है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करके आगे करता हूँ, इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये 2 जीरोज आ गई है। अब हमने करना है वेरीफाई द रिलेशन, वो कैसे करना है देखो, चेक करो इसको, अब ध्यान से करना है सम को आगे, यहाँ तक समझ में आ गई है। सारे मेथड सेम ही है, मतलब कि सबका एक ही कंक्लूजन निकलेगा। पहले वाले क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, सबका एक ही चीज है कि जीरोज कैसे निकालनी है, वो थोड़ा सा इसमें चेंज है, टी स्केयर वाले में अभी करेंगे, तो ये चीज आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे करना है आपने, सबसे पहले निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, ये हमारा अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, दोनों को प्लस कर लो, 3/2 प्लस -1 अपॉन में 3, ठीक है, दोनों को हमने प्लस कर लेना है। अब प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 1/3 ही रहेगा। अब हमने इसका एलसीएम निकाला, 3 2 जा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है बच्चे, 3 2 जा 6 आ गया यहाँ पे। अब इसका आंसर निकालते हैं, यहाँ पे आ गया 6। अब देखो कईयों को ना एलसीएम नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, हम बेसिक थोड़ा सा और करा देते हैं। नीचे वाले से डिवाइड करो, 2 3 जा कितना आ गया, 6, 3 आया, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आया, 9। फिर 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 7/6। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करा तो क्या होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। -b/a का क्या मीनिंग हुआ, स्टेटमेंट उठानी पड़ेगी हमें, 6x², अभी मैंने चेंज करी थी, 6x² -7x माइनस में 3, ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमने, ये स्टेटमेंट थी हमारी, पोलिनोमियल ये दे रखा था। अब चेक करो, ये a है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट b होता है और इसका कोफिशिएंट c होता है, ठीक है। अब हमारे पास b चाहिए, पहले तो माइनस का साइन आएगा, फिर b आएगा, b कितना है यहाँ पे, -7, उसके बाद a कितना है आपके पास, 6 है, ठीक है। बाहर नेगेटिव का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आंसर आया आपके पास, 7/6, देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हम, इसका मतलब ये है कि हम सही चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करा तो कितना आ गया, अल्फा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो देखो एक नेगेटिव और पॉजिटिव, आंसर कितना आ गया, नेगेटिव। 3 1 जा कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। अब -3.6 हो गया, काटना नहीं है, रीजन सुन लो, एक हमारा चाहिए हमें 6, ठीक है, ए सेम होता है, तो ये चाहिए था 6, काटेंगे नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे।
अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो सी अपॉन ए, सी ढूंढो कहाँ पे है, सी है माइनस का 3, ये लिख दिया। ए कितना है आपके पास 6 है, देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चे, आ गए समझ में अच्छे से। तो नेक्स्ट सम उठाते हैं हम। नेक्स्ट सम है हमारा वन वन का कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ वाला, ठीक है। 4u² प्लस में 8u, फोर्थ पार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करते रहना साथ साथ। आगे देखो 4u² प्लस में 8u, मैं खोल के दिखा दूंगा, बाकी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप अच्छे से कर सकते हो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखना 4u² प्लस 8u। अब देखो पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, और क्या बोलते हैं इसका हम निकाल नहीं पाएंगे, कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से। तो इसमें क्या मतलब करना पड़ेगा, हमें कॉमन निकालना है। देखो 4 की टेबल पे दोनों जा रहे हैं, 4 लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, u दोनों के पास है, u ले लिया। 4 1 जा 4, तो u बचा अंदर, 4 2 जा 8, u तो बाहर आ चुका है, ये दो आगे, फिर इसकी जीरोज निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 0, और इधर आ जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी u है, ये 0 है, ये मल्टीप्लीकेशन उधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब बच्चे कहीं यहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन, नहीं बच्चे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो अल्फा क्या आ गया 0, बीटा क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। तो मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ, जब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 निकाल लेंगे तो दोनों को हम प्लस कर देंगे ऐसे करके, तो 0 खत्म, तो माइनस का 2 आ गया। अब इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे ए कौन है 4, बी कौन है 8, सी क्या है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी सी 0। तो माइनस बी, बी कितना है आपके पास 8 है, और ए कितना है आपके पास 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 2, देखो वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखोगे, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा 0 है और बीटा क्या है माइनस का 2, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया 0। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है, सी अपॉन ए। सी क्या आपके पास है ही नहीं, 0 है, और ये क्या आपके पास 4 है, तो आंसर कितना आ गया 0, देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट सम जो इम्पोर्टेंट है इसका, फर्स्ट सेक्शन का, ये इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, t² माइनस में 15, ठीक है, t² माइनस में 15, ये वाला क्वेश्चन, t² माइनस में 15। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने बताया था कि x² माइनस 3 जैसे एग्जाम्पल में है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, तो मेथड सबका सेम है। अब देखो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t का स्क्वायर तो है ही, a² माइनस b² वाली बना देते हैं इसको, इसको √15 लिख के स्क्वायर लिख दो। अब देखो ये रूट के साथ स्क्वायर कट हो जाएगा, ये हमने अपनी तरफ से किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 15, देखो वापस बैक देखा करो कि बैक हमारी वापस आ रही है, यस इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, सेम आ रहा। तो क्या करेंगे, ये माइनस का 15 है, अब क्या करोगे यहाँ पे माइनस का साइन तो सेम रहेगा। a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस में b और a प्लस में b। आइडेंटिटी लिखोगे तो अच्छी बात है, ये आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो t माइनस में √15, a माइनस b, ठीक है, और एक हो जाएगा a प्लस b। ये देखो t प्लस में √15, ठीक है बच्चे। एक बार तो इसको इज इक्वल टू 0 कर दो क्योंकि जीरोज निकालनी है, और एक बार इसको इज इक्वल टू 0 कर दो क्योंकि जीरोज निकालनी है हमने, ठीक है। ये कितना आ गया, √15 उधर गया तो आंसर आ गया √15। अब इसको करोगे तो कितना आंसर आ गया, माइनस का √15, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब देखो ये चीज आ चुकी है, अब इसको नोट डाउन कर लो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मैं शॉर्टकट में वही पूरा आप लिख लेना, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो √15 प्लस में माइनस √15, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा, √15 माइनस में √15, दोनों कट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। यानी देखो पूरे अगर 5 में से 5 माइनस करें 0, तो इसमें से ये सेम ही तो है, तो इज आंसर कितना आएगा 0 आएगा। वेरिफिकेशन करते हैं तो माइनस b अपॉन में a। अब यहां से क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं, हमारे पास क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट a क्या है हमारे पास 1 है, b है नहीं क्योंकि t नहीं है, यहाँ पे b नहीं है,
और सी कितना है माइनस का 15। अब बी नहीं है तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 0। ए कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हम करेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई में -√15। देखो एक नेगेटिव है पॉजिटिव, आंसर कितना आ गया, नेगेटिव हो गया। और जब दोनों के अंदर सेम रूट हो, ठीक है, तो आंसर रूट हट जाता है और माइनस का 15 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ गया। अब वेरिफिकेशन करेंगे सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास, माइनस का 15 है, ए क्या है हमारे पास 1 है, तो आंसर कितना आया, माइनस का 15। देखो वेरीफाई हो गया, इसका भी वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैंने आपको करा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप ध्यान से देखते रहना। अगला क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। अब देखो बच्चे पजल हो जाते हैं, कई बार उनको पता नहीं चलता। जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है 1/4 -1, इसको क्या करते हैं बच्चे, अल्फा मान जाते हैं, उसको बीटा करके अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आपने नहीं करना। वैसे ही मैंने वीडियोस डाली हुई है कि फर्स्ट चैप्टर में आप क्या पजल हो जाते हो, सेकंड में क्या, वो देखते रहना, वो मेरी वीडियोज है पीछे, तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे आपके पास सारी वीडियो शो हो जाएंगी। उसके बाद आप अच्छे से उसको देख सकते हो, अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, ताकि बच्चों को बेसिक से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। कि बच्चे ना डरते हैं, बेसिक से डरते हैं, उनको एलसीएम वगैरह की दिक्कत आती है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसके अंदर एलसीएम अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँ, प्लस माइनस बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो देखो सम समझ में आ जाता है, लेकिन जो बेसिक के कारण वो सम भी नहीं समझ में आता है हमें, तो वो बेसिक से उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है सेकंड का सेकंड पार्ट है, जैसे आपके पास √2 और 1/3, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक 0√5 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेट करना है। लेट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हर क्वेश्चन में एक ही लाइन, मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में हर बार आपने एक ही लाइन लिखनी है, चाहे इसका कोई भी पार्ट आ जाए, आपने लाइन ही पहले यही लिखनी है। लेट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। फिर मैंने आपको वही बात बताई थी, ये सम ऑफ 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 है, ये अल्फा बीटा नहीं है, दोनों को प्लस आपने नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप लिखोगे सम ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ही आपको गिवन है, ये सम ऑफ 0 गिवन है, तो आपने √2 लिख दिया, ठीक है बच्चे, एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइन के लिए, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो उसके लिए कहीं मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए एक लाइन छोड़ के चलो इस क्वेश्चन में। अब देखो 1/3 है जैसे, या पहले से ही देख लिया करो, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो मेरे को करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को स्पेस चाहिए था थोड़ा। समझ में आ गया होगा कि मैंने लाइन क्यों क्यों बोल रहा। अब 1/3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा 3/3 कर दूंगा। अब कितना आ जाएगा, 3√2/3। समझ में आ गई होगी आपको, डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्योंकि देखो सम ऑफ 0 -b पौने होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 c पौने होता है, तो इसको हमें करने के लिए दोनों के नीचे ए सेम चाहिए था ना, तो मैंने इसलिए करा है, दोनों के मैंने ए को सेम कर लिया है। अब इज इक्वल टू इसके लिख देना -b पौने, और इसके इक्वल टू लिख दो c पौने, क्योंकि हमारा काम खत्म हो चुका है। अब क्या लिखना है आपने, यहाँ लिखना है हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ पर। a इज इक्वल टू देखो कौन है, दोनों का सेम होना चाहिए था, दोनों का सेम है, 3 है। फिर उसके बाद b को उठाओ, अब इसके पास नेगेटिव है, इसके पास तो नेगेटिव नहीं है ना जो क्रॉस हो जाए, तो हम करेंगे -b इज इक्वल टू ये वाला, जिससे माइनस इसके पास चला जाएगा, तो b क्या बन जाएगा -3√2। और c क्या है हमारे पास, कंपेयर करेंगे तो c के सामने ऊपर और a के सामने सामने, ये तो हम लिख चुके हैं, c कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है हमने, तो इसके अंदर वैल्यूज डाल लेते हैं। a की जगह पे क्या आ जाएगा 3, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद x² लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस का साइन लिख दिया, फिर मैंने -3√2 लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि देखो झगड़ा हो जाएगा दोनों का आपस में प्लस माइनस का, ठीक है। उसके साथ फिर x लिख दिया, प्लस में c लिख दिया। क्या आंसर आया, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। तो क्या बन गया, क्वेश्चन क्या बना आपके पास, तो आप लिखोगे सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फुल मार्क्स के लिए आपको ये लाइनें लिखनी है याद से। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, या बी लिख के 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ठीक है।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही 0√5 वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। 0√5 वाला एक बार मैं वैसे कर देता हूँ फटाफट, देखो लाइनें आपकी बिल्कुल सेम है। 0√5 वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 0 और √5। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 0 और अल्फा बीटा आपको गिवन कितना है √5। ठीक है बच्चे, इन दोनों के नीचे 1 1 तो है ही। ठीक है, तो अब ये देखो ए क्या है हमारे पास, ए यहाँ पे 1 है, बी माइनस बी पॉन ए होता है ये, और ये क्या होता है सी पॉन ए। बी क्या हुआ माइनस का, इसको देखोगे तब भी 0 0 ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या लिखना है। इसके बाद क्या है सी, सी कितना है हमारे पास √5 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जब आप डालोगे ए एक्स स्क्वेयर होता है यानी कि 1x स्क्वेयर प्लस में बी एक्स होता है यानी ये होता है, उसके बाद सी होता है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस √5 आपका आंसर आ गया। या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस √5 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया है इसको। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको, तो आपको सेकंड चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे आएगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 5, वो बोलेगा सम ऑफ जीरोज निकालो, खाली यही बोलेगा आपको सम ऑफ जीरोज निकालो। तो आपको पता है माइनस बी पॉन ए होता है सम ऑफ जीरो। अब माइनस बी कितना है माइनस का 3, ए कितना है आपके पास 1, ये नेगेटिव अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपका, सम ऑफ जीरो निकल गया। ठीक है बच्चे, अब ये भी पूछ सकता है, फिर ये पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, सी कितना है माइनस का 5, ए कितना है 1 है, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। क्लियर है, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि सम ऑफ जीरो बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में ए इज इक्वल टू 0, कहता है फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करें इफ 1 0 इज -2। उसने 1 0 आपको -2 दे दिया और वो कहता है ए की वैल्यू फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू -2, जो भी आपको 1 0 दे रखी है, 1 0 का मतलब वो x की वैल्यू ही दे रखी है, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। अब देखो -2 मैंने पुट करा, स्क्वायर हो गया, 5 आ गया, -2 आ गया, प्लस में a इज इक्वल टू 0। अब देखो नेगेटिव की पावर, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। अब ये देखो बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, पहले तो वो कर लो। ठीक है, 5 2 जा कितना होता है 10, प्लस में a इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया 14 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इधर रहने दो, ये प्लस उधर जाके कितना हो जाएगा -14, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे मिलते जुलते सम आपके पास आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा। 3 4 दिन रह गए, अच्छे से तैयारी कर लो हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन के। ठीक है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, वीडियो को शेयर करते रहना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अच्छे से, जिसने नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद अगले चैप्टर भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, तो ठीक है, तो देखते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।